हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम जो अपनी क्लास 6 की सोशल साइंस चल कर रहे हैं उसका आज हम चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। हमारी थीम सी चल रही है और थीम सी में हम जो चैप्टर नंबर 7 है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कर चुके हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है थीम सी का। इसमें 2 ही चैप्टर हैं। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। क्लास 6 की सोशल साइंस हम कर रहे हैं जिसमें 5 थीम है। उसमें से हमारी जो थर्ड थीम है, थीम सी, वो कंटिन्यू है। ये उसका लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम अपनी थीम डी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम सी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर में जो आपका होने वाला है और 2024 में। और अगर आप पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये 2 कोटेशन है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने और श्री अरबिंदो ने दी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कोटेशन है, ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लॉस द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। एंड श्री अरविंदो ने कहा है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया and its fulfillment the fundamental cause of her being and its very nature. The many in the one would place her on the sure foundation of her स्वभा और स्वधर्मा। ठीक है, ये इनकी 2 कोटेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप पूरी बुक में आप क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो, what aspect of India's diversity are the most striking and how do we make out the unity underlying the diversity। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, क्लास 6 की सोशल साइंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक आपको सारे चैप्टर्स पूरे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। जो चैप्टर पूरे पूरे पढ़ाए हैं एक वीडियो में वो ऐसे ही मिल जाएंगे, और जो पार्ट्स में डिवाइडेड है उसके थंबनेल पर ही आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा क्लास 6 की सोशल साइंस का, वहाँ से आप जाकर वो सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आर रिच डाइवर्सिटी। अभी एक क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली आपका, जब ये जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो किसने कहा था। तो उससे रिलेटेड, तो इससे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू इंडिया बाय ट्रेन, अगर आप इंडिया को ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ लैंडस्केप में ही चेंजेस नहीं होते हैं, बट ऑल्सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस। आपको अलग अलग तरीके की ड्रेसेस मिलेंगी, अलग अलग तरीके का खाना मिलेगा, अलग लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। कुछ फैमिलियर भी होंगी, कुछ अनफैमिलियर भी होंगी। मतलब कुछ लैंग्वेज आप समझ पाएंगे, कुछ लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाएंगे, और हर तरफ आपको अलग अलग एक तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। इवन विद इन योर ओन रीजन यू विल ऑफ्टन कम अक्रॉस पीपल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग आकर वहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में, अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई पंजाब से आके रह रहा है, कोई एमपी से आके रह रहा है, कोई असम का मिलेगा, और कभी स्टडी करने की वजह से आते हैं, कभी जॉब की वजह से आते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। विद डिफरेंट कॉस्ट्यूम एंड ट्रेडिशन, दिस इज इंडियाज रिच डाइवर्सिटी। ये क्या है, ये इंडिया की अलग डाइवर्सिटी है। एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक वेरियस विजिटर्स टू आवर कंट्री। और ये सबसे पहली चीज़ होती है जो भी मतलब अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आकर देखते हैं, सबसे पहले उनको डाइवर्सिटी ही नज़र आती है। थोड़ी दूर तक चलेंगे अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अलग ट्रेडिशन है, अलग ड्रेस में लोग मिल जाएंगे। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है। With over 1.5 billion inhabitant, about 18% of the world population, such diversity is not surprising। मतलब इस तरीके की ये जो डाइवर्सिटी है सरप्राइजिंगली नहीं है। इन द लेट 20th सेंचुरी द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब जो अभी लास्ट आपकी 20th सेंचुरी गई है उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल एक सर्विस हुआ इंडिया का, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कंडक्ट अ मैसिव सर्वे कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। उस सर्वे का नाम क्या था, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ये एक सर्वे किया गया ऑफ 4635 कम्युनिटीज़ अक्रॉस ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री। उसमें क्या पता चला कि आपकी पूरी कंट्री में, स्टेट्स में कितनी कम्युनिटीज़ हैं, 4635। इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यूजिंग 25 स्क्रिप्ट्स हैं। इट्स ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट्स इन द सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर
बर्थ प्लेस और विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी। मतलब ये तो वो हैं जो मैंने कहा ना कि अलग जाके लोग रहना शुरू कर देते हैं, वहीं रहना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें तो यहाँ आए हुए 20-25 साल हो गए, दिल्ली में बसे हुए, रहने वाले तो हम यूपी के हैं या बिहार के हैं या कहीं और के हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक सर्वे हुआ था। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, वाई डाइवर्सिटी इज इंडीड ब्यूटीफुल, मेकिंग सेंस ऑफ इट्स नॉट सो ईजी। मतलब ये दिखता तो बहुत खूबसूरत है, हाँ डाइवर्सिटी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। ओवर अ सेंचुरी एगो द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड हाउ इन द फेस ऑफ सच bewildering diversity can a history of India be written। मतलब इस तरीके से क्या इंडिया की हिस्ट्री लिखी जा सकती है। द आंसर टू द क्वेरी इज फाउंड इन द फैक्ट दैट इंडियाज ऑफर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो क्या कहा गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। विद वॉट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एग्जैक्ट इसका यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। हाउ शेल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी, दिस यूनिटी, मतलब हम किस तरीके से इसको परसीव करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। और मैनी इन द वन, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर अ फ्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन लाइफ। मतलब इसका आंसर लेने के लिए हमें इंडियन लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फूड फॉर ऑल। सम ऑफ यू विल हैव इट इन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। आप खाना खाते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह का खाना फेमस होता है। जैसे कि आप गुजरात में चले जाएं तो वहाँ पे हर चीज़ में आपको मीठा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप यूपी में नॉर्थ साइड जाते हैं तो आपको तीखा बहुत मिलेगा। पंजाब में बहुत आपको अलग तरीके का खाना मिलेगा। एमपी में थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशंस यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स। मतलब लैख में नहीं, लाखों में नहीं है, मतलब हज़ारों में बहुत सारी अलग अलग टेस्ट है। येट सर्टेन फूड ग्रेन्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। Cereals such as rice, barley and wheat, millets such as pearl millet, bajra, ज्वार, फिंगर मिलेट, रागी एंड पल्सेस सच एज वेरियस काइंड्स ऑफ दाल। आप इसमें इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया आपका राजमा, वाइट लोबिया, बासमती, मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल, ज्वार, मतलब मिलेट हो गया, और यहाँ पर ये राइस ज़्यादा होता है। तो ये अलग अलग तरीके जगह की चीज़ें हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स। इनको क्या कहा जाता है, स्टेपल ग्रेन्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर द बेसिक फूड्स फॉर मोस्ट इंडियन। क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों का बहुत ही बेसिक सा खाना है। हर जगह आपको कहाँ क्या मिलेगा, दाल चावल। आप सारी दुनिया में घूम के आ जाओ, घर पे आके आप दाल चावल खाना पसंद करते हो। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस, इसके साथ साथ कुछ कॉमन स्पाइसेस भी होते हैं, जैसे कि आपका टर्मरिक हो गया, क्यूमन हो गया, कार्डेमम हो गया, जिंजर हो गया, आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। ये सारे मसाले भी आपको सारी कंट्री में ही यूज़ करे जाते हैं। वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट विद सम कॉमन vegetables and common oil etc. So we can see how the same ingredient unity can be used in a number of combination diversity to prepare an endless variety of dishes। मतलब आप देख सकते हैं कि बेसिक से स्पाइसेस होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ये यूज़ करेंगे, लेकिन उसका टेस्ट आपको आप अगर इधर नॉर्थ में चले जाएं तो अलग मिलेगा, साउथ में चले जाएं तो अलग मिलेगा, ईस्ट में चले जाएं तो बिल्कुल अलग मिलेगा। इससे क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ये इतनी मतलब एंडलेस वैरायटी ऑफ डिशेज तैयार करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके की डाइवर्सिटी तो हुई। ये थी फूड में डाइवर्सिटी। अब आप समझेंगे कि टेक्सटाइल और क्लोथिंग में डाइवर्सिटी किस तरीके की है। एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ डेवलप इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसेस। आप देख सकते हैं कि इंडिया के हर पार्ट में, जैसे कि अगर आप साड़ी पहनते हैं तो बिहार में साड़ी पहनने का तरीका कुछ और है, यूपी में कुछ और है, एमपी में कुछ और है। येट वी नोटिस अ commonality in some traditional Indian dresses irrespective of the material used। जो material यूज़ किया जाता है, एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज अ प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ कॉल्ड द साड़ी। एक बहुत ही प्लेन और बहुत लंबा कपड़ा होता है जिसको यूज़ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, साड़ी कहा जाता है। अ टाइप ऑफ क्लोथिंग वॉर इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके का क्लोथिंग होता है और इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट में वो पहना जाता है। एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स, और वो क्या होता है, अलग अलग फैब्रिक से बना होता है। जैसे कि मोस्टली कॉटन होता है और सिल्क होता है, लेकिन आज की डेज में सिंथेटिक फैब्रिक्स भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। अब उसमें फैब्रिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, आपका बनारसी हो गया, कांजीवरम हो गया, पैठानी हो गया, पटन पटोला हो गया, मोगा हो गया, मैसूर हो गया, एंड सम ऑफ द फेमस टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ीज़। और भी बहुत टाइप की सिल्क की साड़ीज़ आजकल काफ़ी फेमस है। देयर आर मैनी मोर काइंड ऑफ कॉटन साड़ीज़। कॉटन साड़ीज़ की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ कम इन हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़। मतलब ये एक अनस्टिच क्लोथ है
जो कि हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़ में आता है। दे आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स, और इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसकी वीविंग जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, इसकी डिज़ाइनिंग अलग अलग तरीके से करी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, सब डिज़ाइंस आर पार्ट ऑफ द क्लोथ वाइल अदर्स आर प्रिंटिंग आफ्टर द क्लोथ इज वोवन। कुछ तो होते हैं कि जो वीविंग में ही डिज़ाइन बना देते, कुछ होते हैं कि प्लेन वीविंग करते हैं, उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। फाइनली देर आर एंडलेस वेरिएशन इन द कलर्स, कलर्स में मतलब कभी ना खत्म होने वाले वेरिएशंस हैं, विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। आप देख सकते हैं कि अब अगर आप पिंक कलर की बात कर लें, चलो सपोज गर्ल है, पिंक कलर की बात कर लेते हैं। पिंक कलर की बात करें तो पिंक में कितने कलर हैं? बेबी पिंक, डार्क पिंक, मजेंटा पिंक, ये वाला पिंक, वो वाला पिंक, मतलब 10-15 पिंक आ जाएंगे कलर्स, और उनमें कितना वेरिएशन होगा, तो वही यहाँ पर बात करी जा रही है। द साड़ी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, साड़ी की भी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। दिस स्टोन रिलीफ ऑन फ्रॉम वैशाली टुडे, जो कि बिहार में है, गो बैक अ फ्यू सेंचुरीज BCE, मतलब इसकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है। अब अगर हम बात करते हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड, मतलब अगर हम बहुत पुराने समय की बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट कॉटन को प्रोड्यूस करता था। एंड इंडियन टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप, और जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो एक्सपोर्ट भी करता था यूरोप के दूर दूर तक पार्ट्स में। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटिंग कॉटन कॉल्ड, एक बहुत ही सुंदर कॉटन प्रिंटिंग था, कॉटन का टाइप, उसको क्या कहा जाता था? चिल्स कहा जाता था। बिकेम सो पॉपुलर 17th सेंचुरी, यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, दैट द सेल ऑफ सम यूरोपियन ड्रेसेस रैप्ड शार्पली इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोड्यूस, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइडेड टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ चिंट्स फ्रॉम इंडिया। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने डिसाइड किया कि इसके इम्पोर्ट को बंद कर देते हैं इंडिया से, ठीक है। देयर आर मैनी वेज ऑफ वियरिंग अ साड़ी, साड़ी को पहनने के बहुत सारे तरीके हैं, एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन तो अनदर। जैसे कि मैंने कहा था ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कहा साड़ी पहनी जाती है। जैसे कि यूपी में उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी जाती है, लेकिन गुजरात में सीधे पल्लू की साड़ी पहनी जाती है, और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। और स्टेट तो है ही, कम्युनिटी में भी अलग अलग तरीके से पहनी जाती है। इनफैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड, बट इन द एंड इट इज़ अ सिंगल ड्रेस। ये एक आप किसी भी तरीके से पहन लो, रहेगी ये 6 मीटर की ही। इन पास्ट सेंचुरीज several travelers to India marveled at its simplicity, economy and diverse way in which it is worn। मतलब जो ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में वो मतलब यहाँ की सिंप्लिसिटी को देख के, इकोनॉमी को देख के, डाइवर्स जो तरीका है इनका उसके बनाने का, उससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित हुए थे। इन एडिशन वुमेन ऑफ्टन पुट द साड़ी इनटू मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ अ ड्रेस, ड्रेस से अलग वो साड़ी के बहुत सारे और यूजेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ चावल का कर रही हैं, यहाँ पर इन्होंने साड़ी में बच्चे को लिटाया हुआ है, साड़ी में ये मछली पकड़ने का भी काम कर रही हैं। तो मतलब पहनने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो साड़ी से कर रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ साड़ी, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल यू हैव सीन इन द धोती, बोथ हैज रिगार्डेड द फैब्रिक एंड यूजेस द धोती कैन बी पुट ऑन। ठीक है, अब फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। फेस्टिवल हो गया गलौर। देयर इज़ एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ है इंडिया में। यू मे हैव नोटिस दैट अ फ्यू कॉमन वंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। और कुछ होता है कि सेम टाइम पे पूरी इंडिया में ही सेलिब्रेट करे जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से। थ्रू दे हैव डिफरेंट नेम्स, इनके अलग अलग नाम होते हैं। वी विल मेक जस्ट वन एग्जाम्पल, हम सिर्फ एक का एग्जाम्पल लेते हैं, मकर संक्रांति, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन इन मैनी ये पार्ट्स ऑफ द इंडिया। यहाँ पर कई मतलब एक हार्वेस्टिंग सीजन होता है इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में, जो कि 14 जनवरी के आसपास होता है। द मैप शोज द डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस द इंडिया अबाउट द सेम डेट। और ये सेम डेट पे और होने वाले डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया मकर संक्रांति, यहाँ पर गुजरात में होता है उत्तरायण, यहाँ भी मकर संक्रांति होता है, यहाँ होता है खिचड़ी पर्व, यहाँ होता है पंडुया पोंगल। ये सारे क्या है, अलग अलग स्टेट्स में होने वाले त्यौहार हैं जो कि सेम डेट पे होते हैं, लेकिन सबका तरीका और सबके नाम अलग अलग हैं। अब अगर हम बात करते हैं एन एपिक स्प्रेड, ये क्या है? लिटरेचर ऑफ्टन एज अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन लिटरेचर आर एक्सट्रीमली डाइवर्स, जो इंडियन लिटरेचर है वो बहुत डाइवर्स है, एंड अमंग द मोस्ट अबाउंडेंट इन द वर्ल्ड में भी। ओवर सेंचुरीज की अगर हम बात करते हैं, डिस्पाइट डिफरेंसेज इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंसेज है, टेक्निक में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। दे हैव शेयर्ड इंपॉर्टेंट थीम्स एंड कंसर्न, इन्होंने क्या किया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स को और कंसर्न्स को
शेयर किया है। हु हैज़ नॉट हर्ड इन द पंचतंत्र, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी होती है ना ये बच्चों की जो स्टोरी बुक होती है, पंचतंत्र की जो बुक होती है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज, ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है स्टोरीज का, विद एनिमल्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स को ये सिखाते हैं। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड, ये क्या है 2200 साल पुरानी है जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इसकी संस्कृत में। बट स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज, और जितनी भी स्टोरीज हैं वो हर इंडियन लैंग्वेज में आपकी दी गई हैं। इनफैक्ट दे हैव ट्रेवल्ड बीइंग वेल बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर भी ये स्टोरीज काफ़ी पढ़ी जाती है। ऑल द वे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, the Arab world and Europe, inspiring new collection of stories on the way. It is estimated that around 200 adaptation of the पंचतंत्र exist in more than 50 language। ये क्या होता है इसमें मतलब 50 लैंग्वेजेस में भी ये आने आ रही है, और बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरीज हैं जो कि एक आपको एक लाइफ स्किल का लेसन देती हैं। दिस इलस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज़ बिकम मैनी, कि मतलब एक बुक है लेकिन इसमें कितनी सारी स्टोरीज हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज टू एपिक्स, जो इंडिया के दो एपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक स्ट्राइक करते हैं वो हैं आपका रामायण और महाभारत। दीज टू लॉन्ग संस्कृत पोएम्स, ये दो लंबी संस्कृत पोएम्स हैं, विच टुगेदर माइट फिल सम 7000 पेजेस इन देयर ओरिजिनल वर्जन। अगर इनके ओरिजिनल वर्जन की बात करते हैं तो 7000 पेजेस में लिखी गई है। नरेट्स द स्टोरीज ऑफ हीरोज हु फाइट और रीस्टैब्लिश धर्मा, मतलब जो हीरोज थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी और धर्म की दोबारा स्थापना करी। इन द महाभारत, महाभारत में पांडव विद कृष्ण हेल्प, पांडवों ने कृष्ण जी की हेल्प से अपने ही कज़न कौरवों के साथ फाइट करी, उनके किंगडम को रिकवर करा। और अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामा ने हेल्प ली अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ, और रावण की एक तरीके से रावण को हराया था जिन्होंने सीता माता को किडनैप किया था। दीज स्टोरीज कंटेन मैनी शॉर्टर वंस, मतलब ये स्टोरी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी आपको दिखाई दी जाती है। दैट फोकस ऑन वैल्यूज, किस चीज़ पर फोकस करती है, वैल्यूज पर। कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और इसमें कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप ये एक पेंटिंग देख भी सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं, फॉर मोर देन 2 मिलेनियम्स दीज टू एपिक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड और अडेप्टेड इनटू रीजनल लिटरेचर इन इंडिया एंड बियॉन्ड, मतलब ये जितने भी दो एपिक्स हैं ट्रांसलेट किए हैं, अडेप्ट किए गए हैं अलग अलग रीजन के लिटरेचर में, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोल्क वर्जन्स ऑफ देम, और इनके मतलब काउंटलेस फोल्क वर्जन्स भी हैं। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले स्कॉलर कंडक्टेड अ सर्वे, एक स्कॉलर ने एक सर्वे कंडक्ट किया तमिलनाडु में, अलोंग एंड काउंटेड अबाउट 100 वर्जन्स ऑफ महाभारत। उन्होंने काउंट किया कि महाभारत के 100 वर्जन्स है दैट हैव कम डाउन टू अस इन फॉकलॉर फॉर्म, और वो अलग अलग फॉक फॉर्म में उसमें आए हैं। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया, अब जब एक जगह तमिलनाडु में इतने हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरी कंट्री में कितने होंगे। इन फैक्ट मैनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ द रामायण, अलग अलग कम्युनिटी में अपने खुद के भी वर्जन है रामायण और महाभारत के। दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व्ड लेजेंड्स कनेक्टेड देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स, जो मतलब उन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं लेजेंड्स को, जो कि अपने कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने अपनी हिस्ट्री से और इन एपिक्स से भी। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज भेल्स एंड गॉन्ड्स एंड द मुंडास एंड मैनी मोर, और ये अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में है उन्होंने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। मोस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय, जो मोस्टली ट्राइब्स हैं इंडिया में वो नॉर्थ ईस्ट में है, हिमालयाज में रीजन में है, इंक्लूडिंग कश्मीर हो गया, हैव हैड देयर ओन वर्जन ऑफ वन ऑफ द अदर टू एपिक्स, और इनके अपने खुद के वर्जन हैं इन दो एपिक्स के बारे में, इन दोनों के। दीज ट्राइबल एडेप्टेशन आर ट्रांसमिटेड ओरली along with legends on how the heroes of रामायण एंड द महाभारता, मतलब किस तरीके से जो ये इन्होंने अडॉप्ट किया है ओरली, इस तरीके से ये करते हैं कि जो रामायण के हीरो हो गए और जो महाभारत के हैं जनरली एनी और ऑल द 5 पांडव, या तो एक या फिर पांचों के पांचों पांडव, देयर वाइफ अपनी द्रौपदी के साथ में, बट ऑल्सो समटाइम्स देयर कजन्स एंड एडवर्सली दुर्योधना,
मतलब उसमें क्या है, उसमें उनका कज़न भी आ जाता है, दुर्योधन भी आ जाता है। विजिटेड द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन, ठीक है। तो ये इन्होंने अलग अपने अपने ट्राइब में अलग अलग तरीके से सब अपने इस चीज़ को अलग अलग तरीके से किया हुआ है। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने पीपल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया है। किसने किया है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, पीपल ऑफ इंडिया किसने डायरेक्ट करी है, के.एस. सिंह। प्रोजेक्ट वर रेफर टू अर्लियर इन द केस ऑफ द महाभारत ही ऑब्जर्व देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द country which the epic heroes such as Pandav did not visit according to the folklores। मतलब क्या है कि एक कोई ऐसा ही प्लेस बचा होगा इस कंट्री का जहाँ पर पांडवों ने विजिट नहीं किया है, इन जो ये फॉक वाले हैं इनके हिसाब से। एंड द सेम मे बी सेट द रामायणा, और सेम ही इन्होंने रामायणा में भी कहा है। ओवर द सेंचुरीज परहैप्स मोर देन एनी अदर टेक्स्ट these two epics created a dense web of cultural interactions across India and many parts of Asia। मतलब ये जो टू एपिक हैं ये क्रिएट कर रहे हैं कल्चरल इंटरेक्शन को इंडिया में ही नहीं बाकी एशिया के और पार्ट्स में भी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। अगर हम आगे बात करते हैं, टू फर्दर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ दिस चैप्टर वी कुड हैव कंटिन्यू आवर जर्नी एंड टर्न टू मोर फेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब अगर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो हम और भी ज़्यादा फैक्ट्स और जो इंडियन कल्चर है उसको देख पाएंगे। फॉर इंटेंस इन इंडियंस क्लासिकल आर्ट, जैसे कि इंडिया की क्लासिकल आर्ट हो गई, इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर हो गया, इसमें भी क्या है, इन दोनों में भी डाइवर्सिटी भी है, यूनिटी भी है, और आप इजीली नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप आर्ट कल्चर एरिया में जाते हैं। इन द एंड में अगर हम बात करते हैं, वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, जो इंडियन कल्चर है वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है एज एन इनरिचमेंट बट नेवर लूजेस साइट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशेस दैट डाइवर्सिटी। मतलब और इसकी जो एक तरीके से यूनिटी है उसको वो कभी लूज नहीं करता है, और ये जो एक विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको ये नरिश करता है। बिफोर वी मूव ऑन, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप, पीपल, लैंग्वेज, लोगों की लैंग्वेज हो गई, ड्रेसेस हो गई, फूड हो गए, फेस्टिवल हो गए, कॉस्ट्यूम हो गए, इन सब में आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं। डाइवर्सिटी इज ईजी टू परसीव इन मैनी फील्ड्स बट देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी। मतलब आप अलग अलग जगह पर डाइवर्सिटी को बहुत ईजिली परसीव कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ यूनिटी भी इनमें है। इंडियाज़ यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, इंडिया की जो एकता है वो विविधता को एक तरीके से सेलिब्रेट करती है। डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड, मतलब डाइवर्सिटी ऐसे अलग अलग डिवाइडेड नहीं है, वो आपको लगेगा एक यूनिटी में ही है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ इसमें डिस्कशंस भी हैं कि आप क्लास में डिस्कस करिए, बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आंसर और प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ये इसके बाद आपकी ये जो थीम सी है ये आपकी कंप्लीट होती है, इसमें 2 ही चैप्टर थे, और अब आपकी जो स्टार्ट होगी वो आपकी होगी थीम डी। ये थीम डी जो है ये आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है, सिविक्स वाला पोर्शन है, इसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी थीम यही है, तो इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, और ये आपका 8 चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो बहुत जल्दी ही आपकी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।